सो कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल डिस्कस करने के बाद अब हम लोग कवर करेंगे टॉपिक मेगा स्पोरोजेनेसिस। सो ये चीज तो आप समझ गए ना कि आर्केस्पोरियल लेयर से डिफरेंशिएट हुआ था आर्केस्पोरियल सेल, एंड इस आर्केस्पोरियल सेल में माइटोसिस हुआ था, तो स्पोरोजेनस सेल का फॉर्मेशन हुआ था। हम लोग यहीं से कवर करेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस को। तो ये स्ट्रक्चर तो आप समझ गए हैं, तो मैं ये पोर्शन थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूं ताकि कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल आपको समझ में आए और कोई पार्ट आपका मिस ना हो। तो अब पोर्शन हम लोगों को यहां से स्टार्ट करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो आर्केस्पोरियल सेल से हमें स्टार्ट करना है और आगे बढ़ना है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गेमिटोफाइट, दैट इज मेगास्पोर, देन एम्ब्रियो सैक। So, archaeoporial cell undergoes mitosis। इसमें माइटोसिस हुआ था ना, ये जो आर्केस्पोरियल सेल था इसमें माइटोसिस हुआ। तो माइटोसिस से फॉर्मेशन हुआ था टू सेल्स का, एक आउटर की तरफ और एक इनर की तरफ। ओके, तो आउटर वाला जो सेल था वो प्राइमरी वॉल सेल था। मैं ये पार्ट इसलिए यहां से स्टार्ट कर रहा हूं ताकि बिल्कुल भी कंफ्यूजन इस डायग्राम में ना बना रहे। और इनर की तरफ हम लोगों ने कवर किया था ये स्पोरोजेनस सेल। ओके, अब इस स्पोरोजेनस सेल को हम लोग डेवलप करेंगे पहले फंक्शनल मेगास्पोर में। तो टॉपिक हमारा बन जाएगा मेगास्पोरोजेनेसिस। बात समझ में आ रही है ना? तो लेट्स स्टार्ट विद मेगास्पोरोजेनेसिस। ओके, तो स्पोरोजेनस सेल में अगेन माइटोसिस होगा। तो माइटोसिस से क्या होगा? माइटोसिस से ये अपने काउंट में इंक्रीज होंगे, एंड काउंट में इंक्रीज होने के बाद इट विल फंक्शन एज मेगास्पोर मदर सेल। ओके, मेगास्पोर मदर सेल। एंड यहां पे भी आपको एक चीज याद रखनी है कि इट्स अ डाइप्लॉइड सेल। ओके, तो मेगास्पोर मदर सेल्स अंडरगोज मियोसिस 1 एंड 2। तो इसमें मियोसिस 1 एंड 2 करेंगे तो क्या होगा? पहले हम मियोसिस 1 करेंगे विच फॉर्म्स हैप्लॉइड मेगास्पोर। ओके, देन मियोसिस 2 बिकॉज इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड। एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, मियोसिस ऑलवेज कंप्लीट्स इन 2 स्टेजेस, दैट इज मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। क्योंकि सिंपल सा कंसेप्ट क्या है, ये चीज मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि मियोसिस से पहले सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है। जैसे ह्यूमन बीइंग्स में भी यही होता है ना, सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है तो अपना काउंट डबल कर लेता है, तो क्रोमोसोम बिकम्स 92। तो आफ्टर द मियोसिस 1 इट बिकम्स 46 एंड आफ्टर मियोसिस 2 इट बिकम्स 23। तो इसी कॉन्सेप्ट पे ये डिवीजन होता है। तो मियोसिस 1 के बाद मियोसिस 2 एंड मियोसिस 2 के बाद tetrads are formed, and tetrads means it represents the 4 megaspores, 4 haploid megaspores. ओके, तो ये जो टेट्राड बना है ये रिप्रेजेंट करेगा haploid megaspores as tetrad। ओके, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सेम प्रोसेस मेल में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में भी हुआ था, बट इसमें एक चीज आपको याद रखना है कि 3 सेल्स डिजेनरेट हो जाते हैं मोस्टली एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। तो ये भी डिजेनरेट हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, एंड ओनली one functional megaspore is there. So this is
functional megaspore, and formation of that functional megaspore is known as megasporogenesis. तो दिस इज फंक्शनल मेगास्पोर. ओके, अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सिर्फ एक ही मेगास्पोर फंक्शनल है ना, तो इसको हम एक टर्म देते हैं, दैट टर्म इज मोनोस्पोरिक. मोनोस्पोरिक का मतलब क्या हुआ कि ओनली वन मेगास्पोर इज फंक्शनल. अगर टू होता तो बाइस्पोरिक, ठीक है, बाइस्पोरिक. सिमिलरली चारों होते तो टेट्रास्पोरिक. ओके, तो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस. अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है ये लार्ज होगा, एंड इन लार्ज होने के बाद ये डेवलप होगा इनटू एन एम्ब्रियो सैक. तो अब हम लोग देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक. सो वी हैव covered megasporogenesis and we have discussed about tetrad. यहीं तक हम लोगों ने कवर किया था मेगास्पोरोजेनेसिस में, और अभी हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट देखेंगे. तो 3 यहां डिजेनरेट हुए, एंड दैट वन इज फंक्शनल मेगास्पोर. ओके, तो अब इस फंक्शनल मेगास्पोर को कवर करेंगे हम लोग इन द टॉपिक. अब इसका फर्दर डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक. डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक. ओके, सो दैट फंक्शनल मेगास्पोर enlarges. तो एक सेल है ना ये, दिस इज द फंक्शनल मेगास्पोर. तो व्हेन इट enlarges तो इट फॉर्म्स ओवल शेप स्ट्रक्चर. तो इस तरह से ओवल शेप का स्ट्रक्चर बनेगा, एंड इट्स न्यूक्लियस अंडरगोज, ये इसका जो न्यूक्लियस है, इट अंडरगोज 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन बट विदाउट साइटोकाइनेसिस. ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है. न्यूक्लियस अंडरगोज 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन but without cytokinesis. It means कि सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन होगा. क्लियर ना? अब फर्स्ट डिवीजन क्या होगा? अगर फर्स्ट डिवीजन होगा तो इट गिव राइज टू 2 न्यूक्लियस. बहुत सिंपली आपको समझना है. तो फर्स्ट डिवीजन के बाद इट गिव राइज टू 2 न्यूक्लियस. सिमिलरली सेकेंड डिवीजन के बाद इट गिव राइज टू 4 nucleus, and after the third division it gives rise to 4 and 4, that is 8 nucleus. Okay, so this is 8 nucleate embryo sac. 8 nucleate embryo sac. ओके, अब इस 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक में ये जो न्यूक्लियस है इनका मेटामॉर्फोसिस होगा और ये ट्रांसफॉर्म होंगे इनटू सेल. तो आपको याद है ना, ये जो स्पेस हम लोगों ने यहां पे रखा है, दैट स्पेस इज माइक्रोपाइल. ओके, अब देखिए होगा क्या, होगा ये 3 न्यूक्लियस चले गए इनकी तरफ जाएंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंटीपोडल सेल्स. ओके, तो 3 न्यूक्लियस ट्रांसफॉर्म्स इनटू एंटीपोडल सेल्स. तो 3 एंटीपोडल सेल्स टूवर्ड्स चलेजा एंड. ये चीज क्लियर हुई ना? तो 3 न्यूक्लियस हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म कर दिया इनटू सेल. नाउ वी आर हैविंग टोटल 5 न्यूक्लियस. 3 हम यूज कर चुके हैं ना, 5 बचा हुआ है. तो 2 न्यूक्लियाई विल शिफ्ट टू द सेंटर एज अ polar nuclei. तो 3 plus 2 total 5 nuclei, and 2 nuclei will form
सिनर्जिड्स। तो सिनर्जिड्स का भी फॉर्मेशन टू न्यूक्लियाई हम लोग पॉलर न्यूक्लियाई के फॉर्म में यूज कर चुके हैं। तो 3 + 2 5 and 2 7, okay, and this synergid is supported by filiform apparatus which help in the guiding the entry of pollen tube. So this is filiform apparatus, okay, filiform apparatus, and only one nucleus remains, एक ही nucleus और बचा हुआ है. That nucleus transforms into egg cell. This is the actual gamete of female reproductive world, okay. So this is egg cell. Clear? अब इस complete structure में एक चीज आप notice करें, cells कितने हैं? 3 antipodal, 3 cells in the form of antipodal, 2 synergids, sorry. So 3 + 2 5, 1 egg cell, that is 6, and when they fuse together they form central cell. तो total हो गया 7 cell. That's why this structure is known as 7-celled and 8 nucleate embryo sac. Okay, तो complete embryo sac का डेवलपमेंट भी हम लोगों ने समझ लिया, जो कि इस फंक्शनल मेगास्पोर के enlargement के बाद 3 successive माइटोटिक डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, यानी 3 टाइम्स न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ. तो 1 गिव राइज टू 2, 2 गिव राइज टू 4, एंड द थर्ड डिवीजन गिव राइज टू 8 nucleus, and that 8 nucleus transforms into 7 cells in the form of antipodal, synergids, egg cells and central cells. So I hope ये सेशन आपको पसंद आया होगा. इसके बाद हम लोग कवर करेंगे पॉलिनेशन.